कम टू द फिनगाई दोस्तों। तो मार्केट में आज गिरावट दिखाई दिया और सभी में निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी में एक ही तरह का, और मिड कैप में भी एक ही तरह का गिरावट दिखाई दिया। और आप लोग देख सकते हैं मार्केट जब स्टार्ट हुआ सुबह में, तब 9:15 में, तब थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ से मार्केट में गिरावट लगातार चलता ही गया और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो लगातार बढ़ता ही गया। डिक्लाइन के स्टॉक लगातार बढ़ता ही गया एकदम 3:30 बजे तक, ठीक है। और डिक्लाइन का जो यहाँ पर एडवांस का जो स्टॉक है वो घटता ही गया। तो कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये जो अपना जो अक्टूबर महीना का, सितंबर महीना का जो रेजिस्टेंट था, वहीं पर सपोर्ट, वहीं से गिरावट दिखाया आज, वो है 710। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक रेजिस्टेंट है। तो ये स्टॉक मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ सितंबर महीने में, तब इसमें भी गिरावट स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का गिरावट दिखाई दिया। फिर यहाँ पर से सपोर्ट लेकर 200 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेकर नवंबर महीने से इसने अपना अप मूव दिखाया। फिर आज जाकर इसका जो पुराना रेजिस्टेंट है वहाँ से नीचे की तरफ आया। ये इसने रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो यहाँ पर जब ये 710 का जो रेजिस्टेंट है ये तोड़ते ही ये जो जिस तरफ भागेगा वो इसका लाइफ टाइम हाई है। वो आप वीकली चार्ट पैटर्न अगर नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंट बन गया है इस जगह पर, ये तोड़ते ही 900 की तरफ इसका जो लाइफ टाइम जो हाई है उसकी तरफ ये जाएगा। और इसका यहाँ पर करीब 2 साल 3 साल से इसमें गिरावट दिखाई दिया और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो अभी ये स्टॉक परफॉर्म करने जा रहा है। तो चलिए, जुबिलेंट फूड में वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कुछ दिनों से वॉल्यूम भी तेज आ रहा है। तो मेरा यहाँ से कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट पैटर्न को समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर में भी आप लोग देख सकते हैं सितंबर महीने से सभी स्टॉक में जब गिरावट दिखाई दिया, निफ्टी 50 में भी मार्केट में जब गिरावट दिखाई दिया, तब ये भी पीछे नहीं हटा, इसमें भी गिरावट दिखाई दिया और इसका जो ये वाला चैनल है इसमें ही गिरता गया। फिर यहाँ पर इसने इस चैनल को तोड़ दिया और उस चैनल को तोड़ने के बाद ये फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। शायद रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, कोई पत्थर का लकीर नहीं है, लेकिन रिटेस्ट करने का जो जगह दिखाई दे रहा है वो 325 के ऊपर 330 पर हो सकता है। और वो रिटेस्ट करने के बाद इसका जब इस चैनल में हायर हाई बनाते हुए ये तोड़ेगा, ये वाला देखिए, ये वाला जब तोड़ेगा तब इसमें ऊपर की तरफ आप मूव ले सकता है। और ये कितना दूर जाएगा, पहला तो ये 450 की तरफ अपना मूव करेगा और उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं इंडस टावर 52, ये वीकली 52 वीक जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहाँ से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा शायद। और यहाँ पर इसका एक बाइंग जोन भी है, ये वाला डिमांड जोन भी है, ठीक है। पहले भी यहाँ पर इसने कुछ दिन बिताया था, कंसोलिडेट किया था। इसके बाद एक स्टॉक है कॉन्कोर में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें तो लगातार गिरावट हो ही रहा था। वो करीब अप्रैल महीने से ही, अप्रैल नहीं मई महीने से, ठीक है।
यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाया था और फिर जाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत इसने रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया था, लेकिन मार्केट में सितंबर महीने में फिर से पूरा होल मार्केट में टोटली गिरावट आने के लिए ये फिर से नीचे आया, और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और आज इसने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न इसने बनाने की कोशिश कर सकता है। तो जब इसका ये रेजिस्टेंट, ऊपर वाला रेजिस्टेंट टूटेगा, वो है 865 का, ये वाला रेजिस्टेंट जब टूटेगा तभी इसमें कोई अप मूव पॉसिबिलिटी बनेगा। तो कॉन्कोर में ये हाल है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी सेक्टर से है, एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि पूरा होल मार्केट में रिकवरी आ गया है लास्ट 2 वीक्स में, ठीक है, और नवंबर से, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर मार्केट के रिकवरी के साथ ये भी थोड़ा बहुत रिकवर किया था, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है इसका, ये वाला रेजिस्टेंट है। इस रेजिस्टेंट को फेस करते ही इसमें गिरावट दिखाई दिया। फिर जाकर आज जो इसका सपोर्ट था पुराना, ये वाला, इसको भी इसने तोड़ दिया। तो ये कहाँ तक जा सकता है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक जो हर एक का पोर्टफोलियो में है, तो यहाँ से तो इसने अगर स्विंग ट्रेड किसी ने लिया था, यहाँ से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। फिर से इसने अपना जो बाइंग जोन है, डिमांड जोन है, उसकी तरफ जा रहा है, और वो है 2300 के नीचे। तो लॉन्ग टर्म के लिए 2300 के नीचे आप लोग जीटीटी लगा कर रख सकते हैं। यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि करीब हर साल लॉन्ग टर्म में 14-15% रिटर्न दे देता है, इसका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसका जो डिमांड जोन है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2300 के नीचे, या फिर और जो सपोर्ट बन रहा है वो 2200 2200 के करीब। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट पैटर्न है। वीकली चार्ट पैटर्न में भी हम लोग देख सकते हैं 2250, यहाँ पर इसका एक पुराना सपोर्ट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जैसे स्टॉक में मैं तो इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर हमेशा ही, एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर जब मार्केट गिरता है उस टाइम में पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ये दोनों सेक्टर पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है। जैसे कि इस बार सितंबर महीने में जब सारे स्टॉक गिर रहे थे, तो हर एक का पोर्टफोलियो में जो इन्फी हो या आईटी सेक्टर का एसीएल टेक्नोलॉजी हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, वो तब अपना 52 वीक हाई लगा रहा था। तो इसके बाद जो स्टॉक में हम बात करेंगे वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी में नेगेटिव साइंस ही दिखाई दे रहा है, इसमें चार्ट में कोई पॉजिटिवनेस अभी तक दिखाई नहीं दिया। थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट किया ज़रूर, लेकिन आज इसने ये जो सपोर्ट बन रहा था इसको भी तोड़ दिया। तो इसके बाद का सपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पुराना जो सपोर्ट है वो 345 के 345 के करीब है, 345 में, और उसके बाद यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 300 या 325 तक आएगा, शायद यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। हाँ, 325 तक बहुत नीचे आया तो 325 तक ये आ सकता है। एनटीपीसी के जैसे लार्ज कैप कंपनी आपको अभी 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही जो डिस्कशन करना था। और ये एनटीपीसी का वीकली चार्ट पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं अभी अपने हाई से बहुत नीचे मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।